पिछली वीडियो में हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत इसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि कोई भी वस्तु या पिंड यदि द्रव या तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो उसके ऊपर एक विरुद्ध दिशा से बल प्रयुक्त होता है और उस पिंड के द्वारा स्थापित की गई जो द्रव है वो उस क्रियाशील बल के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत देखे हमने। आर्किमिडीज के सिद्धांत की बड़ी उपयोगिता है। जहाज पनडुब्बियों में इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो दुग्ध मापी होता है, लैक्टोमीटर, दूध मापते हैं जिससे, या आर्द्रता मापी जो होता है, हाइड्रोमीटर, उन सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे पदार्थ का घनत्व और सापेक्ष घनत्व। कि पदार्थ का घनत्व क्या है, वह सापेक्ष घनत्व। घनत्व हम लोग को सूत्र मालूम है, 7वीं क्लास में हमने पढ़ा था। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यानी इकाई द्रव्यमान वाली वस्तु के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व। अब द्रव्यमान को हम लोग किससे नापते हैं, ग्राम से, और सीजीएस पद्धति में ग्राम से, और आयतन को जो है सीजीएस पद्धति में हम लोग नापते हैं घन सेंटीमीटर से। मतलब घनत्व की सीजीएस में इकाई क्या हो गई, ग्राम प्रति घन सेमी। यदि एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में घनत्व की इकाई देखेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम घन मीटर। मतलब इकाई क्या हो जाएगी, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये अब सापेक्ष घनत्व किसे कहते हैं। सापेक्ष घनत्व निकालने के लिए पदार्थ के घनत्व के साथ उसकी तुलना की जाती है, और फिर सापेक्ष घनत्व निकाला जाता है। तो सापेक्ष घनत्व क्या है, सापेक्ष घनत्व बराबर, इसकी पानी के घनत्व के साथ तुलना करते हैं। सापेक्ष घनत्व बराबर किसी भी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। सापेक्ष घनत्व निकालने के लिए हमको पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व के साथ तुलना की जाती है। अब चूंकि पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व दोनों घनत्वीय है, इसलिए सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। इसलिए सापेक्ष घनत्व को हम लोग सापेक्ष गुरुत्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का पाठ खत्म होता है। अब इस पाठ में जो है कुछ संख्यात्मक सवाल भी है, तो वो उदाहरण में हल किए गए हैं। हल किए गए उदाहरणों को देख लेंगे। अब हम लोग थोड़ा स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले स्वाध्याय का हम लोगों का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन है। पहले का आंसर। हमारे शरीर पर हवा का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। फिर तीसरा है, किसी एक वस्तु के लिए भिन्न भिन्न घनत्व के द्रव में उत्प्लावक बल एक जैसा होता है। दाब की एसआई प्रणाली में इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। फिर बताओ जोड़ी किसके साथ। प्रवाही पदार्थ सभी दिशाओं में एक जैसा दाब, बिना धार वाली सुई कम दाब, नुकीली सुई अधिक दाब, सापेक्ष घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, हेक्टोपास्कल, वायुमंडलीय दाब। ये कुछ रिक्त स्थान और जोड़ी मिलाव है। प्रश्नों के बारे में हम बाद में देखेंगे, उसके पहले थोड़े से संख्यात्मक सवाल देख लेते हैं। प्रश्न 5वां देखिए, जिसमें दिया गया है, निम्न तालिका पूर्ण करो। ये देखिए यहाँ पर आपको तालिका दिखाई दे रही है, तालिका करेंगे। इसमें 3 तालिकाएं दी गई है। प्रत्येक तालिका में 2-2 सवाल है। निम्न तालिका पूर्ण करो। 5वां सवाल दिया गया है, द्रव्यमान 350, आयतन दिया है 175, घनत्व ज्ञात करना है। तो तालिका जो हम लोग का 5वां सवाल है, उसमें ये पहली तालिका, ये दूसरी और ये तीसरी। पहली तालिका का पहला सवाल हम लोग हल करते हैं। तो घनत्व दिया है, तो घनत्व का हम लोग को पहला सवाल हल कर रहे हैं हम लोग। पहले का पहला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन।
द्रव्यमान कितना दिया गया है 350, मान डालेंगे। आयतन कितना दिया गया है 175, 175 दूनी 350, यानी घनत्व क्या आ गया हम लोगों का 2 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2। तो पहले का आंसर हमको मिल गया। अब देख रहे हैं दूसरा सवाल, पहले ही सारणी का दूसरा सवाल, इसके बगल में देखते हैं। तो ये का धनत्व कितना दिया, आप सूत्र वही लगाएंगे, धनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो आयतन कितना दिया गया है हमको 190, धनत्व कितना दिया है निकालना है हमको, नहीं धनत्व दिया गया है 4, धनत्व दिया गया है 4 और हमको द्रव्यमान निकालना है। चलो तो द्रव्यमान को बाहर निकाल लेंगे, द्रव्यमान बराबर 190, अभी चूंकि यहाँ पर भागाकार है तो इधर आएगा तो गुणाकार हो जाएगा, 190 गुणा 4, 4 शून्य शून्य, 4 नंबर 36 के 6, हाथ में 3, 4 एकम 4 और 3 7, तो 760 क्या आ गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को इकाई क्या है किलोग्राम। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 760 ग्राम। समझ गया। अब हम लोग दूसरे सारणी का पहला सवाल लेते हैं। इसमें घनत्व दिया है, धातु का घनत्व, पानी का घनत्व, सापेक्ष घनत्व। सूत्र कौन सा लगेगा सापेक्ष घनत्व वाला। तो हम लोग निकालेंगे सापेक्ष घनत्व बराबर, सूत्र हमको अभी मैंने बताया था, सापेक्ष घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। पानी का घनत्व। अब देखो यहां पर क्या होगा, पानी का घनत्व कितना दिया गया है हमको 10 के घाते 3, सापेक्ष घनत्व कितना दिया गया है 5। निकालना क्या है धातु का घनत्व, यानी पदार्थ कौन सा है हमारा धातु का घनत्व, धातु है हमारी पदार्थ। चलो अब यहां पर भी पदार्थ के घनत्व को बाहर निकाल लेंगे। दस, अभी यहां पर क्या है भागाकार है तो गुणाकार हो जाएगा, तो 5 गुणे 10 के घाते 3। आगे इकाई नहीं लिखेंगे क्योंकि सापेक्ष घनत्व की इकाई नहीं लिखी जाती है, क्योंकि दोनों घनत्व होता है इसलिए इकाई नहीं होती। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 5 गुणे 10 के घाते 3। अब दूसरा सवाल लेते हैं दूसरे सारणी का। चलिए ये भी सापेक्ष घनत्व वाला है इसलिए सूत्र लगाएंगे हम लोग। दूसरा सवाल ये था, पहला सवाल सापेक्ष घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अब देखो हमको पदार्थ का घनत्व कितना दिया गया है 8.5 गुणे 10 के घाते 3। पानी का घनत्व कितना दिया है 10 के घाते 3। चलो सापेक्ष घनत्व निकालेंगे, 10 के घाते 3, 10 के घाते 3 कट गया, बचा क्या 8.5। मतलब इस सारणी में उत्तर क्या आ गया हम लोगों का 8.5। समझ गया। चलिए अब तीसरी सारणी लेते हैं। भार दिया गया है, क्षेत्रफल दी गया है, दाब, यानी दाब वाला सूत्र लगेगा। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ हमको भार दिया गया है इसलिए हम लोग भार लिखेंगे। तो दाब बराबर भार बटे क्षेत्रफल, ये सूत्र लगा दिया। अब चलिए पहला सवाल लेते हैं, मान डालेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमको 0.04। दाब कितना दिया गया है 20,000 और क्षेत्रफल हमको, भार हमको निकालना है।
चलिए, अब भार निकालना है तो भार को हम लोग बाहर निकाल ले आएंगे। भार बराबर, अब यहाँ भागाकार है तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणाकार। 20,000 गुणे 0.04 गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 दूनी 8। अब दशमलव देखो 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव 4 दूनी 8, तो हम लोग 2 अंक के बाद जो है क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ गया हमारा 800। अब चूंकि भार है तो भार की इकाई क्या है, न्यूटन, तो 800 न्यूटन। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 800। हो गया। चलिए, अब हम लोग तीसरे सारणी का दूसरा सवाल लेते हैं। वही सूत्र वही लगाएंगे, दाब बराबर भार बटे क्षेत्रफल। अब देखो क्या दिया गया है, भार कितना दिया गया है, 1500, तो हम लोग लिखेंगे 1500। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 500, 500 मान डाल देंगे। चलो, अब 2 शून्य 2 शून्य कट गया, बचा 15/5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो आ गया दाब बराबर 3। अब 3 क्या, इकाई क्या लिख लेंगे, न्यूटन घन वर्ग मीटर। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ गया हम लोग का, 3, इकाई ऊपर दी गई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इस प्रकार हम लोग का ये पांचवा सवाल पूर्ण हुआ। अब हम लोग इसके आगे दूसरे संख्यात्मक सवाल हल करेंगे।